नमस्कार, आप देख रहे हैं रन्नो टीवी भारतवर्ष। पत्नी हुई फरार, आशिक संग पति को जान से दी मारने की धमकी। 2 बच्चों सहित पति का रो रो कर बुरा हाल। 3 महीने बीत जाने पर भी कमासिन थाना की पुलिस औरत भगाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं किया। बांदा जनपद बांदा कमासिन थाना ग्राम सभा केवटरा चकेरी में श्रीमती अंदेशा देवी पत्नी भरतलाल निषाद पुत्र प्रेमचंद अपने 3 बच्चों पत्नी संग हंसी पूर्वक अपने पिता से अलग रहता था। इसी बीच सुनील निषाद पुत्र गुलाब निषाद अपने बहन मैना देवी और जीजा रामानंद निवासी कलेक्टरपुर थाना कमासिन में रह रहे थे। इसी बीच दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति को भनक तक नहीं लगी। एक दिन दोनों भागने में सफल रहे। अंदेशा देवी अपने साथ एक पुत्री और 50,000 रुपये नगद एवं 1 किलो चांदी के जेवरात, कुछ सोने के गहने साथ में ले गई। 30/3/2024 को अंदेशा देवी को सुनील निषाद भगाकर गोवा में लेकर रह रहा है, जिसका जान से मारने की धमकियां दे रहा है, जिसको पति को पास ऑडियो रिकॉर्ड है, जिसमें भागने में सुनील की बहन मैना देवी का पूरा सहयोग दिया। भरतलाल निषाद का आरोप लगाया कि मैना देवी और जीजा रामानंद के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए अंदेशा देवी और सुनील को थाना कमासिन बुलाया जाए और भरतलाल की पुत्री और जेवरात और नकदी समेत दिलाया जाए और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। रन्नो टीवी भारतवर्ष से प्रयागराज से गौरी शंकर बिन की खास रिपोर्ट। जी श्रीमान जी, मेरा नाम भरतलाल है। मेरे पत्नी का नाम अंदेशा देवी, मेरे बच्चे का नाम पूरन है और मेरे बेटी का नाम खुशबू है। एक खुशी नाम है। खुशी को जो कि अंदेशा देवी को लाला भगाकर मैं घर से अलग था, घर पे रहती थी। बाप माताई से अलग था, अपना खाता कमाता था, अपना बाल बच्चे देखता था, खिलाता था, कुछ भी मेरे में कमी नहीं थी। मगर इन लोगों ने, मेरी पत्नी यहाँ गेहूँ काटने आई, यहाँ ये बंगले पे, मैं भी यहाँ नहीं था, शक्ति पेपर मिल भुसावल में था, काम करता था। क्योंकि लाला और उसका नाम सुनील है, सुनील मेरे भांजी को निराशा देवी उसका नाम है, देवराज की बेटी सनाब दुखी के लड़के हैं, केवटरा के, वो भी रहने वाले हैं। मैं भी प्रेमचंद का लड़का भरतलाल निषाद, खुशी परिवार रहते थे, परिवार सहित खुशी से रहते थे। इन लोगों ने ऐसी दशा डाली हमारे ऊपर, लाला सुनील ने। इसकी बहन कलेक्टरपुर में रहती है, तो वहाँ से आते जाते रहे चोरी से। रात में भी आते थे, कहीं देवी जी में रहते थे, बताते थे, कहीं कहीं रहते थे, कहीं गांव में रहते थे। साले दारू पीते थे, बेवड़े थे, रास्ता ताकते थे। ये महुआ इधर दिख रहा है, वो महुआ है, महुआ के यहाँ मिले थे मेरी औरत को, रात में छिपे रहे। फिर वहाँ जोर जबरदस्ती किया, फिर मेरी औरत मजबूर हो गई, मजबूर होकर उसके साथ जाना पड़ा। फिर भी नहीं जाती थी तो लाला ने मार डालेंगे, तेरे आदमी को मार डालेंगे, तुझे मार डालेंगे, नहीं चलेगी। बेवड़े हैं साले, बदमाश भी हैं, बहुत लोग खतरनाक बार रखाते हैं। आदमी देखकर इनको डरता है। पुलिस को भी नहीं डरते हैं, बोलते हैं पुलिस को भी गाली देते हैं, पुलिस से भी लड़ पड़ते हैं, गाली देते हैं, बोलते हैं पुलिस हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती है। क्योंकि वहाँ मैना देवी के यहाँ रहते थे। मैना देवी का पति का नाम रामानंद है। इन लोगों का भगाने में पूरा मदद है, पूरा हाथ है। मेरा जेवर था जो भी घर में
अकेली मेरी पत्नी रहती थी अंदेशा देवी, केवटरा पुरवा, चक्रेही मौजा, कमासिन थाना, बांदा जिला। 2 बच्चे छोड़ गई है, पूरन को छोड़ गई है, मेरे लड़के को, और खुशबू को छोड़ गई है, बेटी को छोटी। 3 साल की वो है, 5 साल का मेरा लड़का है, 1 साल की खुशी है। वो खुशी को ले गई है साथ में अपने। कब गिरफ्तार मैना देवी को और रामानंद को गिरफ्तार किया जाए, तभी मैना देवी को पूरा पता है जहाँ रहते हैं। इन लोगों से बात भी होती है, बात करते हैं, मगर इन लोगों को हम फ़ोन लगाते हैं तो बताते नहीं हमको, हमारे में बोलते हैं फ़ोन ही नहीं आया, बोलते हैं, हंसते हैं। फिर बाद में एक दिन इनसे हमारी बात हुई, कोई बोला इनके घर का क्या शादी करोगे क्या तुम लोगों ने उनके साथ, ऐसे बोला। ऐसे मजाक किया हो या कोई भी किया हो, मजाक हमको पसंद भी नहीं, ठट्ठा मार रहे थे, हंस रहे थे। जो जिसकी सरकार हो तो इनको गिरफ्तार किया जाए, मैना देवी को और रामानंद को, उसके जीजा को, लाला और सुनील के जीजा हैं सागे। हमारी मदद की जाए, हम गरीब आदमी हैं, हम भी यहाँ नहीं थे, शक्ति पेपर मिल भुसावल में काम करते थे, हमारे पास गवाहदार आदमी भी हैं, हम गवाह भी दिला सकते हैं कि कहाँ काम करते थे, हमारे पास टिकट भी है। झोपड़ी में रहते हैं, ये झोपड़ी है हमारी, घर द्वार भी नहीं है हमारे पास, कोई कॉलोनी सुनाई भी नहीं है हमारी। और ये हमारी टिकट है, जिस दिन वहाँ से आए थे। वहाँ से भागे हैं, ये हमारी टिकट है, ये हमारी टिकट है। और वहाँ जेबी दयाल के यहाँ सैदपुर में गाड़ी पकड़ी गई, चोरी से रख कर चले गए, 2 पहिया पल्सर गाड़ी। हम भी पता लगाते लगाते हमारे मम्मी और पापा, वो जीजा और हमारे पापा गए वहाँ पर, थाना में रिपोर्ट किया, कोई भी सुनाई नहीं किया। दरोगा फिर बयान में बुलाया कि गाड़ी तुम लेकर आओ वहाँ से, देवी दयाल के यहाँ से। मजबूरन हमने बोला कि हम नहीं जाएंगे, आपका काम है कि हमारा काम है, बताइए। पुलिस का काम है कि हमारा काम है, पब्लिक का काम नहीं है। अगर कोई वहाँ मार डालता, काट डालता, कुछ हो जाता हमारे पिताजी को, देवराज को, तो क्या कोई गवाहदार था उधर? नहीं था। मजबूरन हमको गाड़ी लेने जाना पड़ा वहाँ थाने में। जमा ही अभी पल्सर गाड़ी जमा है, कोई लिखत भी नहीं दिए। कल हमारे कोई ऊपर क्लेम लगा सकते हैं इन लोगों ने। दरोगा कोई वो नहीं है, कितनी समय बदल सकता है। वहाँ 50,000 रुपया भी लिया है, दरोगा लिया है, तभी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं हो जाएगा, हो जाएगा, कब हो जाएगा? हो गया 30/3/2024 की बात है, 24 की ये अपहरण हुआ है हमारे यहाँ से। 30/3/2024 को अपहरण हुआ हमारे। वहीं से बारी से उठा ले गए, ज़बरदस्ती दवा खिलाया, दवा खिला करके इन लोगों को ले गए। पूरा डेरा डांडी मेरा ले गए। 1 किलो चांदी थी मेरे घर में, 50,000।